हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं बादशाह सर, आपका इंग्लिश गुरु। छात्रों, आज हम टेस्ट कोड 3 का डिस्कशन करेंगे जो आपके क्लास में हुआ था। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए थे उसी से क्वेश्चंस पूछा था और आप लोगों ने टेस्ट भी दिया। कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। जो टेस्ट दे रहे हैं उनका तो इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, लेकिन जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनके लिए हो सकता है खतरे की घंटी बज जाए, क्योंकि टेस्ट नहीं देंगे तो आपका नंबर इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। आप जान ही नहीं पाएंगे हमसे गलती हो रही है, कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। अगर गलती हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका सुधार करें तो कैसे करें। ठीक है, तो कोशिश करो कि सभी बच्चे टेस्ट दो। और आज मैंने जो टेस्ट करवाया था, आज हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन जो होगा वो आपका करेक्ट सेंटेंस से होगा और जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसी से ही क्वेश्चंस पूछा भी था। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। छात्रों, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्शन में दिया हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको क्या करना है, करेक्ट करना है। कहीं ना कहीं ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है। मतलब यहाँ पे ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में गलती है और इस गलती को अगर सुधारना है तो ज़रूरी है कि ग्रामर के कुछ रूल्स को याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वन मस्ट डू देयर ड्यूटी। ये हमने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया था कि कभी भी वन एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो हमेशा उसका पॉजेसिव केस यूज किया जाता है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे वन हमने बताया था कि वन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस वन ही होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो वन ही होता है। लेकिन अगर पॉजेसिव केस देखा जाए तो यहाँ पे पॉजेसिव केस होता है वंस। क्या होता है? वंस। कभी भी वन एज अ सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज किया जाता है तो यहाँ पे अगर दियर आएगा, चाहे हिज आएगा, चाहे हर आएगा, ये सब गलत होंगे। वन एज अ सब्जेक्ट के रूप में अगर आ रहा है तो उसका क्या करेंगे, पॉजेसिव केस यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा वंस। क्या कहेंगे? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज़ अ नाइस पोइट्री। अब दिया हुआ है इट इज़ अ नाइस पोइट्री, तो नाइस पोइट्री नहीं होता है, नाइस पोयम होता है। हमने आपको पढ़ाया था पोइट्री और पोयम में क्या डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे पोइट्री का यूज़ ना करके क्या करेंगे, पोयम कहेंगे। ठीक। अब ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नितिन इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तीसरे क्वेश्चन में नितिन इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्रामेटिकली एरर है वो ये है कि यहाँ पे एन का यूज ना करके ए का यूज करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? यह हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी वर्ड, जैसे आर्टिकल में मैंने पढ़ाया था कि जिसका उच्चारण अ, ई, उ, ए और ओ से अगर होता है तो उनके साथ हम प्रयोग करते हैं एन का। लेकिन अगर इनके अलावा किसी और शब्द से अगर उच्चारण होता है तो हम प्रयोग करते हैं ए का। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी यू से है, स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, उच्चारण तो यू से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज ना करके यहाँ पे क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। हमने बताया था अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला का जो उच्चारण होता है, लिखा तो जाता है यू से, लेकिन उच्चारण क्या होता है, इसका उच्चारण होता है आ से, इसलिए यहाँ पे एन का यूज करते हैं। क्लियर है?
चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। अब यहाँ चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है ही, आई एंड यू हैव डन दिस वर्क। क्या दिया हुआ है? ही, आई एंड यू हैव डन दिस वर्क। चौथा क्वेश्चन में जब ये दिया हुआ है ही, आई एंड यू, ये प्रोनाउन से पूछा गया क्वेश्चन। प्रोनाउन में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का एक रूल होता है। ये हमारा थर्ड पर्सन में आता है, ये हमारा आता है फर्स्ट पर्सन में, और ये हमारा है सेकंड पर्सन में। मतलब अगर देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन में जो आता है वो होता है आई और वी, सेकंड पर्सन में जो आता है वो यू होता है, और शी आया, ही आया, इट आया और दे आया, ये सब आते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये क्वेश्चन जो आया है इसको मैंने क्लास में पढ़ाया था कि कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि पहले सेकंड पर्सन लिखते हैं। कौन सा? सेकंड पर्सन, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन, और उसके बाद जो आता है वो आता है फर्स्ट पर्सन। मतलब हमारा जो रूल होगा वो 231 का होगा। इसमें करेक्ट करना था तो करेक्ट क्या करना है कि पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे सेकंड पर्सन, मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या? यू। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? थर्ड पर्सन ही, एंड आई। क्या आया? यू, ही एंड आई। फिर उसके बाद क्या कहेंगे? हैव, और हैव के बाद डन दिस वर्क। ये आपका हो जाएगा सही। ठीक, अब ये पांचवा क्वेश्चन जो दिया हुआ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि द बुक्स ऑन द टेबल इज़ माइन। द बुक्स ऑन द टेबल इज़ माइन। ध्यान रखना, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। अगर ये द बुक होता तो यहाँ पे क्या करते हैं? इज सही होता, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाएगा। मतलब यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे क्या? आर का। हम क्या लिखेंगे? द बुक्स, ये तो है, ऑन द टेबल आर माइन। ठीक, अब ये हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। जो करेक्ट करना था सेंटेंस को, कभी भी करेक्शन जो आता है पेपर में करेक्ट करने के लिए वो तो ग्रामर के रूल से ही आता है, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।